खाक लड़ रहे लोग सब पूछ पूछ कर जात, राम खुदा हैरान है, नाजुक हैं देश के हालात। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं बात करूंगी जातिवादी इश्क पे। जी हाँ, जातिवाद इश्क कैसा होता है। गोदी मीडिया तो आपको दिखाएगी लव जिहाद। मैं आपको दिखाने आई हूँ, आज मैं आपको बताने आई हूँ कि जातिवादी इश्क इस देश में किस कदर अपनी चरम सीमा पर, जाति के आधार पे, जाति की आड़ में लोगों के साथ क्या क्या बदसलूकी हो रही है, और योगी आदित्यनाथ की प्रशासन व्यवस्था की काली करतूतें जो हैं वो आपके सामने रखूंगी। आज फूलन देवी की शहादत दिवस है। जी हाँ, वीरांगना फूलन देवी जी पूर्व सांसद और दलित शोषित पिछड़ों की आवाज, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाली विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला और 16 बलात्कारियों को मौत के घाट उतारने वाली महिला। ऐसी मजबूत महिला को आज नेशनल दस्तक की टीम की ओर से उनको सत सत नमन। इस समाज में हर एक लड़की को फूलन देवी बनने की जरूरत है। इस देश में जिस तरीके से हालात हैं, उस समाज में महिलाओं को जीवित रहने के लिए फूलन देवी बनना बहुत ज़रूरी है। फूलन देवी की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, उसका साहसीपन, उसका मजबूती, और किस तरीके से उसने 16 बलात्कारियों को मौत के घाट उतारा, उसने अपमान का बदला लिया, उसके साथ जो गलत बदसलूकी हुई उसका बदला लिया, और जबकि वो हिम्मत ना हार कर सांसद के रूप में, हमारे मजबूत पिलर के रूप में उभर कर सामने आई। महिलाओं को उनसे प्रेरित होना चाहिए, गलत अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस देश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे अत्याचार होते हुए नजर आते हैं, यूपी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे तमाम राज्यों की बात करें, महिलाओं की लगातार बदसलूकी की वीडियोस हमारे सामने आती हैं। उनकी खबरें, इतनी बुरी खबरें होती हैं कि हम बताने में भी संकोच महसूस करते हैं। उनके साथ इतनी बदसलूकी होती है। इस देश में, इस समाज में जीने के लिए महिलाओं को फूलन देवी बनना ज़रूरी है, वरना आपके साथ जिस तरीके से बदसलूकी हो रही है, वही राम राज्य है ये, जिसमें महिलाओं का द्रौपदी के रूप में चीरहरण होता है। अभी आपने लेटेस्ट वीडियो देखी होगी, किस तरीके से उसमें चुनावी पर्चे को भरकर नामांकन के दौरान महिला की साड़ी खींचते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा देती है हमारी सामाजिक जो अवधारणा है, सामाजिक जो बंधन है। इसलिए महिलाओं को फूलन देवी पढ़ना चाहिए, सावित्रीबाई फूले पढ़ना चाहिए, ताकि महिलाएं मजबूत बने, समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें। और मैंने शुरुआत फूलन देवी से क्यों की, क्योंकि इसके आगे जो खबर है वो कहीं ना कहीं फूलन देवी से रिलेट है। जी हाँ, उसकी जाति से, उसके साहसीपन से। और अगर आप एक बहुजन समाज से आते हैं तो आपके लिए सांसद तो बनना दूर की बात है, आपके लिए इंसाफ तो दूर की बात है, आप इश्क भी नहीं कर सकते। जाति के आधार पे आप इश्क के भी मोहताज हैं इस देश में। गोरखपुर से अनीश कनौजिया नाम के दलित युवक की हत्या कर दी, जो एसडीओ पंचायत पद पर तैनात थे। दीप्ति मिश्रा से उन्होंने शादी की थी, जबकि लव मैरिज हुआ था। लड़का दलित समुदाय से आता था, लड़की सवर्ण समाज से आती थी, और लड़की के घर वालों ने लड़के की हत्या कर दी और बेरहमी से हत्या कर दी। काफी नाराज थे परिजन लड़की के, इसलिए लड़के को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। मतलब आप समझ सकते हैं, इस देश में, समाज में, हम जिस हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हैं, आप वोट के टाइम पे भाई भाई हो, आप अधिकारों के टाइम पे हिंदू मुस्लिम ऐसे तमाम वर्गों में बट जाओगे, तमाम कैटेगरी में बट जाओगे। और इश्क की बात आएगी, जाति की बात आएगी, तो वहाँ पे जाति सबसे चरम सीमा पर उभरती नजर आएगी। यहाँ पे इश्क आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरीके से सवर्ण समाज की लड़की से प्यार करने पे अनीश को दिन दहाड़े हत्या की गई, ये एक शर्मनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। उसका गुनाह क्या था? सिर्फ इश्क ही तो किया था उसने, सिर्फ सवर्ण जाति में। लेकिन इस देश में जातीय सीमा इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि इस देश में हर एक चीज़ जाति के आधार पर होती है। तो आप इंसाफ की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते इस देश में, और योगी के राम राज्य में तो और नहीं कर सकते। राम राज्य को, बल्कि पूरे बीजेपी शासन को मैं बोलती हूँ दाढ़ी भ्रष्टाचार। दाढ़ी भ्रष्टाचार में लगातार जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लगातार दलितों को जाति के आधार पे मारा जा रहा है, मुस्लिमों को धार्मिक आधार पे मारा जा रहा है। मुस्लिम प्यार करे तो लव जिहाद गोदी मीडिया की भाषा में, और दलित प्यार करे तो वो जातिवाद। आखिर इस देश में आप हिंदू रहकर, जो बहुजन समाज के जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, मैं उन हिंदू लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप हिंदू अपने आप को बताते हैं तो कहाँ आपकी जाति पीछा छोड़ती है। आप करके दिखाइए सवर्ण जाति में, जनरल कैटेगरी में शादी, आपके बच्चों को ना मौत के घाट उतार दिया तो मेरा नाम बदल दीजिए। इसलिए जाति आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जाति मरने के बाद आपको
कब्रिस्तान में, शमशान घाट पे जगह भी नहीं दिला सकती जाति। इस तरीके से जाति इतनी गहरी, जाति की जो जड़ें इस समाज में, इस देश में, वो इतनी मजबूत हैं कि वो आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है। वो सिर्फ ख़त्म होंगी तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, जब अपने अधिकारों को आप लोग पढ़ेंगे, अपने राइट्स को आप लोग जानेंगे। क्योंकि अधिकारों को जानने के लिए आपको अपना इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, और इतिहास पढ़ने के लिए आपको सही गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास शब्द होंगे तभी आप सरकार से सवाल कर पाएंगे। सरकार को अगर डर लगता है किसी चीज़ से, वो सिर्फ सवालों से। आप सरकार का गुणगान करते रहिए, आप धार्मिक जुलूस निकालिए, आप धार्मिक कर्म कांड कीजिए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सरकार से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे बात कर लीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स पे बात कर लीजिए। सरकार को मिर्ची इस तरीके से लगती है, कब आपकी आंखें खुलने से पहले आपके घर में वो सीबीआई जांच बिठा दे और कब वो रेड मरवा दे आपके घर, पता नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार को सवालों से डर लगता है। एक शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है मध्य प्रदेश से, जिसमें गर्भवती महिलाओं को कंधे पर उठाकर ले जाया जा रहा है। ये है बीजेपी का विकास। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा है, और हमारे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो लगातार अपने जुमलेबाजी में विकास 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 चिल्लाते हैं। आखिर इनका विकास कहाँ नजर आ रहा है? एक गर्भवती महिला की ये स्थिति है, और जातीय व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी सेफ नहीं है। विकास के नाम पे तो इन्होंने ढोंग रचा रखा है। ये देखिए यूपी की प्रशासन व्यवस्था की करतूतें। आईपी सिंह के साथ क्या हुआ, उन्होंने खुद अपने ट्वीट में लिखा है, वैसे तो इस हुकूमत में उत्तर प्रदेश की जनता के आगे मेरा दर्द काफी छोटा है, पर पिछले कुछ दिनों में मेरे और मेरे परिवार का जमकर शोषण किया जा रहा है। ये किसी अपराधी या माफिया का घर नहीं, ये मेरा घर है, और किस कदर इसमें प्रशासन व्यवस्था का जुलूस बिठाया जा रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ चाहेंगे तो अपनी प्रशासन व्यवस्था के साथ मिलकर वो जिस किसी को चाहे पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं, उसको गलत ठहरा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आपको आतंकवादी भी घोषित कर देंगे। सिख हैं तो आपको खालिस्तानी, अगर आप दलित हैं तो जातिवादी, अगर मुस्लिम हैं तो पाकिस्तानी। ऐसे तमाम आपके धर्म को, आपकी जाति के आधार पे आपको नाम देती है गोदी मीडिया और ये सरकार, उसी के आधार पे ही आपको टारगेट करती है। जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी ने किसानों को बोला मवाली, आप देख सकते हैं ऐसे बेतुके बयान और बेतुके शब्दों से नवाजा जाता है इस देश की नागरिकों को। किस तरीके से इस देश में जनता की हालत कर दी गई है, मतलब कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल बात है। जब आप गहराई से इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो आपके बच्चों के लिए सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार है चारों ओर। उनके करियर की तो कल्पना छोड़ ही दीजिए, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, इसकी कल्पना आप छोड़ दीजिए। उन्नाव से फिर एक खबर आ रही है, लगातार उन्नाव से इस तरीके से घटना हमारे सामने आती है। वहाँ पे भ्रष्टाचार, क्राइम इस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है। जिस तरीके से हुआ गुंड बदमाशों की संरक्षक में भाजपा सरकार के गुंडे हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि उन्नाव के बीगापुर में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ किया, और छेड़छाड़ का विरोध करने पे उसे छत से नीचे फेंक दिया और चेहरे को ईंटों से कुचल दिया। बात आपके लिए छोटी होगी, लेकिन इसको महसूस कीजिए, इसको रिलेट कीजिए अपने परिवार के किसी मेंबर से, इसको रिलेट कीजिए अपनी माताएं बहनों से, तो आपको दर्द का एहसास होगा कि सरकार की जो काली करतूतें हैं, नेता जो इस आड़ में, जाति के पावर की आड़ में किस तरीके से महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि समाज में महिलाओं को फूलन देवी बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक फूलन देवी नहीं बनेंगी तो आपका द्रौपदियों की तरह चीरहरण होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए, अपने राइट्स को जानिए और मजबूत बनिए। और महिलाओं को मजबूत बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने उन्हें हिंदू कोड बिल जैसी मजबूत चीज़ दी है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो अपने राइट्स को जानिए, अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपका शोषण होता रहेगा। योगी की यूपी पुलिस की जो करतूतें हैं वो सही है कि गलत है, महिलाओं को अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।